शांतनु नायडू इतने सदमे में क्यों हैं? अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शांतनु नायडू के साथ में बहुत गलत हुआ है और रतन टाटा जी को उनको अपना वारिस बनाना चाहिए था। तो कुछ लोगों को कहना है कि शांतनु नायडू रतन टाटा के साथ में अपने मतलब के लिए जुड़े थे। सत्य जो भी हो ये तो शांतनु ही जाने, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि शांतनु नायडू ने रतन टाटा की 10 साल तक हर तरह से सेवा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री स्वर्गीय रतन टाटा जी का निधन हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद में उनके साथ में साये के साथ रहने वाले शांतनु नायडू की चर्चा इन दिनों बहुत है। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पर शांतनु नायडू की चर्चा चल रही है। शांतनु नायडू 2014 में रतन टाटा जी के साथ में जुड़े। उसके बाद में वे लगातार उनके साथ में रहे और उन्होंने भी एक उनकी कंपनी के या ट्रस्टों के भी कई बड़े पदों पर भी थे। ऐसे में अभी एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि शांतनु नायडू के साथ धोखा हुआ है या उनके साथ गलत हुआ है। रतन टाटा जी भी उनको अपनी विरासत क्यों नहीं सौंप गए हैं? अब ये तो रतन टाटा जी ही जाने कि वो विरासत क्यों नहीं सौंप गए हैं। लेकिन अब ये दूसरी पक्ष अगर हम देखें तो शांतनु नायडू ने रतन टाटा की बहुत सेवा की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अगर रतन टाटा की जगह कोई और व्यक्ति होता तो क्या शांतनु नायडू ऐसे ही उनकी सेवा करते या उनके साथ में रहते? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद शांतनु नायडू का भी बहुत महत्वाकांक्षी होंगे और वो भी चाहते होंगे कि वे टाटा एम्पायर के वारिस बने, क्योंकि इंसान की फितरत में ये होता है कि वो किसी के साथ जब जुड़ता है तो कोई उसका स्वार्थ होता है, मतलब होता है। ऐसे ही कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता जिसके पास में रतन टाटा जैसी बड़ा एम्पायर ना होता तो क्या शांतनु जी उसकी भी सेवा उसी तरह करते जिस तरह रतन टाटा की? 2014 में जब रतन टाटा के साथ में शांतनु नायडू जुड़े तब उन्होंने उनके जुड़ने का एक मुख्य कारण था कि जो वो गली के जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए वो पट्टा बनाते थे जो वो अंधेरे में दूर से ही चमकता था। उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसीलिए वे रतन टाटा के साथ जुड़े थे। नहीं तो शांतनु अगर चाहते तो अपना अलग से बिजनेस भी खड़ा कर सकते थे, क्योंकि वो अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आए थे। हालांकि रतन टाटा एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की और हर बुरे वक्त में उन्होंने चाहे अमीर हो या गरीब हो सबकी का साथ दिया। देश के लिए भी रतन टाटा जी ने बहुत काम किया। उनका योगदान कभी भी देश के लिए भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन रतन टाटा जी अगर सोचते थे कि उनके ही एम्पायर का वारिस या विरासत मतलब शांतनु को मिले तो वो जरूर वसीयत कर जाते। लेकिन रतन टाटा जी ने ना तो वसीयत की, ना ही कहीं ऐसी उल्लेख किया कि वो शांतनु नायडू को ही अपना विरासत सौंपना चाहते हैं या मतलब कुछ देना चाहते हैं। तो फिर ये चर्चा बेईमानी हो जाती है कि उन्होंने शांतनु नायडू के साथ में गलत किया या वो किया, क्योंकि शांतनु नायडू उनके साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़े थे, वो उन्होंने उनको किया। और रतन टाटा के जुड़ने के बाद में शांतनु नायडू काफ़ी आगे भी बढ़े। उनकी कई कंपनियों के या ट्रस्टों के वे प्रबंधक भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि शांतनु नायडू के साथ में धोखा हुआ है और वे सदमे में हैं। ये अच्छी बात है कि शांतनु नायडू ने रतन टाटा जी की बहुत सेवा की और हर तरीका से उनके साथ दिया। तो बदले में रतन टाटा ने भी उनको अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उन पर पूरा विश्वास किया। तो अब ये कहना बिल्कुल ही सरासर गलत होगा कि शांतनु के साथ धोखा हुआ है या वे रतन टाटा, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। रतन टाटा जी ने शांतनु को बहुत सा दिया
तो बदले में शांतनु ने भी उनकी सेवा की और ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि रतन टाटा जी ने शांतनु के साथ धोखा नहीं किया। अगर वो अपनी विरासत शांतनु जी को सौंपना चाहते थे तो कोई मतलब वे तो या तो वसीयत कर जाते या कोई अन्य माध्यम से वे ये चीज़ उल्लेख करके जाते हैं कि मेरे बाद में मेरे एम्पायर का मालिक या मेरी विरासत का जो वारिस होगा वो शांतनु नायडू होगा। उन्होंने जो कोई भी वसीयत और वारिस अभी तक के जो मीडिया में कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने कोई भी वसीयत वगैरह की हो। तो इससे तो यही लगता है कि उनकी इच्छा भी यही रही होगी कि मेरे बाद में उनके जो सगे संबंधी, इनके सौतेले भाई वगैरह हैं, वही उनके एम्पायर को संभालें। इसीलिए उन्होंने किसी भी तरह की वसीयत नहीं की और बाद में जो मैनेजमेंट का फैसला है हुआ, उसके बाद में उनके जो सौतेले भाई हैं और अन्य उनके रिलेटिव हैं वही उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति हो, पहले अपने वो रिलेटिव या ब्लड रिलेशन वाले व्यक्तियों को ही प्रेफरेंस देता है, फिर बाद में किसी अन्य को।